राहुल गांधी ने भारत की तुलना पाकिस्तान से की है। वहीं राहुल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी की सुनते नहीं हैं। भारत का लोकतंत्र खतरे में है। संवैधानिक संस्थाओं पर हमले किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए भारत की तुलना पाकिस्तान से की है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी की सुनते नहीं हैं। एक बार फिर से सियासी बवाल खड़ा हो सकता है। जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत की तुलना पाकिस्तान के साथ की है, देश का लोकतंत्र खतरे में बताया है। आइए आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने कहा क्या है। I think what the gentleman reflects is that a destabilized India, a India which spirals out of control, is a problem for the globe. It's not just a problem for us. Democracy in India is a global public good. It is a central anchor, right, for the planet, because we are the only people who have managed democracy at the scale that we have. Nobody else has been able to do it. We are 3 times the size of Europe, and we have managed it for the last, many decades. If that cracks, it is going to cause a problem for the planet. And that's what I think the United States is realizing. इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। रवि, एक बार फिर राहुल गांधी का ये बयान निश्चित तौर पर एक सियासी बवाल खड़ा हो सकता है। जिस तरह से उन्होंने भारत की तुलना पाकिस्तान से की है और पीएम पर निशाना साधते हुए काफी कड़े हमले किए हैं। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर देश की आलोचना कर रहे हैं और देश का कंपैरिजन, भारत का कंपैरिजन पाकिस्तान से कर रहे हैं, और इसके लिए ही कहीं ना कहीं उनको नुकसान होता है। आप याद कीजिए कि इससे पहले भी लंदन गए थे राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और कहा है कि देश के हालात रहने लायक नहीं रह गए हैं। भारत की तुलना श्रीलंका से भी की है, पाकिस्तान से भी की है। बीजेपी ने देश में केरोसिन डाला, राहुल गांधी का यह आरोप। राहुल गांधी का विवादित बयान, भारत में श्रीलंका जैसे हालात हैं, भारत की तुलना पाकिस्तान से की है। हालांकि न इसके पीछे कोई आंकड़े बताए गए हैं, यह सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन के आधार पर, क्योंकि अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है और ऐसे में भारत की तुलना श्रीलंका से क्यों की गई है, यह सवाल खड़े करता है। संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, राहुल गांधी का जो ये बयान है, ये निश्चित तौर पर तथ्यों से ज्यादा अपनी सोच उन्होंने जाहिर की है, क्योंकि भारत की तुलना श्रीलंका से करना निहायत ये बेतुका लगता है ये बयान। बिल्कुल सही कहा आपने, बेतुका है, लेकिन राहुल गांधी और उनके पार्टी के नेता लगातार ये बात कह रहे हैं कि भारत की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है, चाहे चिदम्बरम हो चाहे सुरजेवाला हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहते रहे हैं अभी हाल के दिनों में कि श्रीलंका जैसी स्थिति भारत की हो सकती है, जो आर्थिक हालात है। तो वही राहुल गांधी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राहुल गांधी वही उन्हीं बातों को जाके दोहरा रहे हैं लंदन में, और राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि एक आइडियोलॉजी का, यानी आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो गया भारत के जितने संस्थान है, किसी और की बात सुनी नहीं जाती है। पाकिस्तान जैसे हालात यहाँ हो रहे हैं। आपको याद हो कि जम्मू कश्मीर में जब 370 हटाया गया था, उसके बाद राहुल गांधी वहां गए थे और उन्होंने कहा था कि इसको दुनिया में बताना चाहिए कि हाँ, लोगों को कैसे दबाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, जिसको कहीं ना कहीं यूएन के फोरम पर पाकिस्तान लेकर गया। तो राहुल गांधी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे भारत का नाम बदनाम होता है और लोग नहीं चाहते हैं। देखिए, देश की जनता कुछ मामलों में, चाहे पाकिस्तान का मामला हो चाहे कश्मीर का मामला हो, भारत सरकार के साथ खड़ी होना चाहती है, सरकार के देश के साथ खड़े होना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी ये गलती लगातार करते आ रहे हैं और इसका खामियाजा उनकी पार्टी को और उनको ही भुगतना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी छवि एक कमजोर नेता की, एक कंफ्यूज नेता की बनती जाती रहती है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी इन गलतियों से सीखना चाहिए उनको, लेकिन सीखने के बजाय यही गलतियां वो दोहराते रहते हैं। जी रवि, सियासी हमले एक दूसरे पर करना, विरोधियों पर करना, वो समझ में आता है, उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधती रहती हैं, लेकिन देश की छवि को लेकर, देश की इकोनॉमी को लेकर के इस तरह की बातें, वो भी बिना तथ्यों के आधार पर, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कांग्रेस को काफी जवाब देना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी की गलतियों का खामियाजा कांग्रेस को, मैंने कहा कि भुगतना पड़ता है।
और एक नहीं कई एक बार करते हैं। देखिए आपने सही कहा कि विपक्ष के नेता होने के नाते सरकार की कमियों को उजागर करना उनका काम है। देश में जो स्थितियां हैं उनको लेकर उनको सवाल उठाने चाहिए, बातें करने चाहिए, लेकिन विदेशी धरती का इस्तेमाल कर आप देश को बदनाम करना चाहते हैं, आर्थिक तौर पर बदनाम कर रहे हैं आप। उसके अलावा पाकिस्तान से तुलना करके भारत को बदनाम कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान के तमाम नेता भारत की तारीफ कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की। आपने देखा कि इमरान खान ने तारीफ की, जो नए प्रधानमंत्री बने उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, और यहाँ के काम का तरीका, यहाँ की सरकार की तारीफ की। और हमारे नेता जो राहुल गांधी हैं वो विदेश जाकर, क्योंकि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना है। देखिए इसके बाद सितंबर महीने में कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होना है और राहुल गांधी को एक बार फिर से नेता बनाना है। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे उनको कहीं ना कहीं इस तरह के अटैक करने के लिए मंच दे रही है। तो ये ठीक है रवि, हम सुनाते हैं अपने दर्शकों को कि राहुल गांधी ने और क्या क्या कहा है। You stifle conversation at the national level. You also stifle conversation in the Prime Minister's office. Please understand that. You cannot have a country that is not allowed to speak and then a Prime Minister's office that tells the Prime Minister the truth. You cannot have those two things. The Prime Minister has to have an attitude, I want to listen. And then from there, everything flows down. Our Prime Minister doesn't listen. And because our Prime Minister doesn't listen, no bureaucrat thinks he needs to listen. I was talking to some bureaucrats from Europe, and they were saying that the Indian Foreign Service is completely changed. They don't listen to anything. They're arrogant. Now they're just telling us what orders they're getting. There's no conversation. You can't do that. तो राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है बीजेपी पर और भारत में श्रीलंका जैसे हालात होने का दावा किया है। बीजेपी ने देश में केरोसिन छिड़का है, राहुल गांधी का आरोप है। भारत अब अच्छा देश नहीं रहा, भारत अब रहने लायक नहीं रहा, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। लंदन में राहुल गांधी का विवादित बयान सामने आया है। भारत रहने लायक नहीं रहा है, ये कहना है राहुल गांधी का। बीजेपी ने देश में केरोसिन छिड़का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते बोलते भारत रहने लायक नहीं रहा है, ये कह गए हैं राहुल गांधी। भारत अब अच्छा देश नहीं रहा और साथ ही यह दावा किया कि विदेश के ब्यूरोक्रेट से उन्होंने बातचीत की, विदेश के जो राजनयिक हैं उनसे उन्होंने बातचीत की और उन्होंने ये बताया कि भारत के राजनयिक अब उनकी बात नहीं सुनते हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है राहुल गांधी ने। रवि, राहुल गांधी ने अभी दावा किया, हमने सुना कि विदेश के राजनयिक ये कह रहे हैं कि भारत के राजनेता या भारत के राजनयिक अब उनकी बात नहीं सुनते हैं, भारत के ब्यूरोक्रेट उनकी बात नहीं सुनते हैं। किस तरह की भाषा है, किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं राहुल गांधी, समझ से परे है। क्या भारत का जो बोल्ड स्टैंड रहा है हाल के दिनों में, क्या उसकी ओर इंगित कर रहे हैं? वो क्या कहना चाहते हैं वो? नहीं, देखिए कुल जुलाकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की जो विदेश नीति है उसको अटैक कर रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी को अटैक कर रहे हैं। इसलिए हाल से कि एक विचारधारा की सरकार हो गई है, कोई सुनने वाला नहीं है, देश में आग लगाया जा रहा है, जिस तरह जो घटनाएं देश में चल रही है उनको उठाना चाहते हैं। लेकिन मैंने बार बार कहा कि ये मंच गलत उन्होंने चुना है। अगर देश में रहते हुए देश में किसी को इंटरव्यू देते, देश में बातें ये रखते और कुछ बातें देश की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी समस्या है इसको उनकी पार्टी उठाती है, महंगाई समस्या है उसको उठाते, तमाम और मुद्दे उठाते तो लोग शायद उनके साथ खड़े होते। लेकिन आप जाकर पाकिस्तान से तुलना करेंगे, जहाँ की राजनीतिक स्थिति सबको जानते हैं किस स्थिति से गुजर रहा है पाकिस्तान, और भारत और पाकिस्तान में कोई तुलना ही नहीं आज की डेट में, उनके देश के लोग मानते हैं। और राहुल गांधी भारत और पाकिस्तान की तुलना कर रहे हैं। श्रीलंका की जो स्थिति है सब जानते हैं किस वजह से है, चाइना से लोन की वजह से, कर्ज की वजह से, और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, और भारत अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है लगातार, सबको पता है। तो आप सब जानते हुए अगर देश को बदनाम करना चाह रहे हैं, इसका मतलब आपका मकसद है कि सीधा कुछ भी हो देश को बदनाम करना है, प्रधानमंत्री मोदी को अटैक करना। प्रधानमंत्री को अटैक करते करते आप देश को अटैक कर रहे हैं। तो भारत जो है, भारत जो देश है उसको अटैक करने लगे हैं। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है, क्योंकि आम आदमी नहीं चाहता है कि देश की बदनामी और देश को जबरदस्ती आप बदनाम करें। जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी एक मुद्दा है, उसको लेकर आप उठाइए, कोई बात नहीं है, महंगाई एक मुद्दा उसको लेकर उठाइए, तमाम सारे मुद्दे हैं देश के जिसको उठाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान से आप तुलना करेंगे, श्रीलंका से आप तुलना करेंगे, देश में आग लगाया जा रहा, देश रहने लायक नहीं है। आपको याद है आमिर खान को अपना स्टैंड वापस लेना पड़ा था। यही आमिर खान जो अभिनेता जिन्होंने कहा था कि भारत में रहने लायक देश नहीं रहा है। तो तमाम जो एक टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे तमाम जो लेफ्टिस्ट गैंग जो बातें करता रहा है काफी समय से, वही बात राहुल गांधी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है कि राहुल गांधी आजकल जो उनका सर्किल है आसपास के लोग, वो लेफ्टिस्टों का जो वामपंथी नेता रहे हैं छात्र राजनीति से, वो उनके आसपास घिर गए हैं और उनकी लिखी हुई स्पीच या उनके बताए हुए बातों पर वो अमल करते हैं। और लेफ्ट का जो एंगल होता है आप जानते हैं कि एक्सट्रीम जाते हैं वो लोग देश के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ। तो एक्सट्रीम है राहुल गांधी, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं
ये लक्ष्य की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि उनके असर में उनके आसपास के नेताओं जो उनके जो सलाहकार हैं वो उसी तरह की सोच रखते हैं और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अब देखिए इसी पर आलोचना उनकी शुरू हो जाएगी। आप रवि, अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो जब भारत और चीन के बीच तनाव होता है तो उनकी चाइनीज जो राजनयिक हैं उनके साथ उनकी तस्वीर सामने आती है। जब भी भारत और विदेश के साथ कहीं कोई तनावपूर्ण माहौल होता है, वो उनकी जो भाषा होती है वो दुश्मन देश की भाषा, जो विरोधी पक्ष होता है उसकी भाषा की तरह नजर आती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी स्ट्रैटेजी पर विचार करना पड़ेगा कि सियासी हमले खूब जमकर करें, लेकिन कहीं ना कहीं देश को आगे रखें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने जो कहा कि चाइनीज जो एम्बेसी के लोग थे जिनसे मुलाकात की बात थी, आपको आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने पहले उस मामले को छुपाने की कोशिश की। राहुल गांधी से चाइनीज एम्बेसी के लोगों की, चाइनीज जो चीन के राजनीतिकों की मुलाकात हुई, उस मामले को पहले कांग्रेस पार्टी ने छुपाने की कोशिश की। और जब प्रूफ दोनों तरफ से आ गया, जब विदेश मंत्रालय ने इस बात के प्रूफ दिए कि मुलाकात हुई है, क्योंकि आप देश में रहते हुए राजनयिक छुप के नहीं मुलाकात कर सकते, सारी जानकारी होती है। तो जब इस बात का खुलासा किया गया तब कांग्रेस को आकर बोलना पड़ा कि हाँ ये मुलाकात हुई थी। तो आप चोरी छुप के यहाँ मिलते हैं, उसके लिए आपकी बदनामी होती है। मैंने कहा कि कश्मीर जब 370 हटाया गया तो आप वहां जाके ये बताना चाह रहे हैं कि वहां लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, दुनिया में आप भारत की छवि खराब कर रहे हैं, देश की छवि। इसके अलावा तमाम मौके पर जब आप भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, एक तरह से कहा जाए युद्ध नहीं, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उस पर आप सवाल खड़े करते हैं, जो एयर स्ट्राइक हुआ उसको लेकर आप सवाल खड़े करते हैं। तो देश किसी भी स्थिति में है उस पर आप देश के साथ खड़े होने के बजाय आप देश को सवाल खड़े करते हैं और दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो कि आमतौर पर लोग पसंद नहीं करते हैं। और इसी वजह से राहुल गांधी की छवि कमजोर होती जा रही है। आप देखिए 2014 के चुनाव रिजल्ट में आप 44 सीट लाते हैं, 2019 के चुनाव में आप तमाम बातें करते हैं राफेल से। ठीक है रवि, एक और बात राहुल गांधी ने कही है कि ध्रुवीकरण की वजह से चुनाव जीते जा रहे हैं। राहुल गांधी का यह कहना है कि हम खुद भारत की स्थिति देख रहे हैं, ध्रुवीकरण से चुनाव जीते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी सियासी नाकामी को भी उन्होंने ये छिपाने की कोशिश की है, ये कहकर कि ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव जीते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि भारत में कई राज्य हैं जहां पर, अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तमिलनाडु की, ऐसे राज्य जहां पर विपक्षी पार्टियां जीत रही हैं। तो क्या राहुल गांधी का यह कहना है कि ये पार्टियां भी ध्रुवीकरण के आधार पर जीत रही हैं? निश्चित तौर पर सियासी तौर पर काफी बचकाना यह बयान नजर आता है राहुल। रवि, नहीं देखिए, इसमें दो बातें हैं। कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि ध्रुवीकरण करके बीजेपी जीतती है चुनाव, और बीजेपी शुरू से तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है कांग्रेस पे। और जिस तुष्टीकरण का खामियाजा कांग्रेस पार्टी आज तक भुगत रही है। शाहबानो केस में राजीव गांधी की सरकार थी, शाहबानो केस में जो फैसला लिया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया जी। और पलटने के बाद से कांग्रेस पार्टी पर लगातार ये आरोप लगने लगा कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान आता है कि हमारे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी भारत के जो संसाधन है उस पर जो सबसे पहला हक किसका है, तो माइनॉरिटीज का है। और जो माइनॉरिटीज को आपने अपीजमेंट के लिए तमाम सारे काम किए कि एक तरफा वो वोट बैंक आपको मिलता रहे, इस वजह से कहीं ना कहीं एक वोट बैंक पोलराइज होता गया आपके खिलाफ, और उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन आज आपको अफसोस हो रहा है, आप उस वोट बैंक को समझा नहीं पा रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.